अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, आज के दौर में बच्चों में मोबाइल गेम्स का रुझान बहुत बढ़ गया है। हर तरफ पबजी, प्ले स्टेशन और इस तरह की बेतहाशा गेम्स का जिक्र चल रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से महरूम हैं। जहां इंसानी जिस्म के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है, उसी के साथ साथ ये बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, इस पर बात करेंगे अपने आज के शो में अपने पैनलिस्ट से, अपने रिसर्चर्स से और उनके साथ साथ डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? नाम बताओ अपना। राफे बंगश AKA बैंग्स। आप पठान हैं? खालिस 24 कैरेट। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मैं पबजी का प्लेयर है, हमीद मेरा नाम है और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता कितनी बड़ी बैटल मैं खेल चुके हैं। लगता है उस बैटल में आपकी पेंट काम आ गई। ये तो मेरा शुरू से स्टाइल है, मैंने शुरू से ना ऐसे स्टाइल किए, ओवर स्टाइल। तो बहरहाल मैं पबजी का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। मैं तकरीबन को 7.5 लाख बंदा अभी तक मार चुका हूँ गेम के अंदर और मैं काफ़ी टाइम इस पर स्पेंड करता हूँ और मेरी हॉबी है कि मैं इसको अचीव कर सकूँ, इसका एंड लेवल देखूँ। मैं पबजी के अलावा भी काफ़ी गेम्स खेलता हूँ जी। फोर्टनाइट है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, टेकन में मेरे साथ आप आएँ खेलें, टेकन 3। मैं हिलने नहीं देता किसी को, आप कोई गेम मेरे साथ खेल लें। आउटडोर में आओ ना। आउटडोर कौन सी गेम है? इसने तेनों कबड्डी खिलवा के वो चपेड़ा मारने। और नहीं, ये पागलों का काम है जी, बाउल भागते फिरना, एक बॉल के पीछे 11 लोग भाग रहे हैं। आराम से घर में बैठो, मोबाइल निकालो, गेम। आओ फिर स्क्रैबल खेलो हमारे साथ। अब वो मुझे नहीं आती। वो तुम जैसों को आ भी नहीं सकती। ये भाई साहब कौन है? मैं मजलूम आदमी है जी। अच्छा। ओ मजलूम जिहदे बच्चे तबाह बर्बाद हो गए ने, बीवी खाना खराब हो गया है, घर बढ़दा है, हर पासों सिर्फ मोबाइल नज़र आ रहे होंदे ने और इन्हां दी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही होंदी है। छोटे तो छोटा बच्चा भी मोबाइल ते खेड रहा होंदा है, अखां एडी एडी मोटी ऐनक लगी है। मैं कित्थे जावां? पूरा दिन बाहर काम करना और घर आके मैनूं कोई टाइम नहीं दिंदा, ना रोटी नहीं दिंदी, ना कोई बच्चा सलाम दुआ ये भी खेल रही होती ये भी खेल रही होती है। बड़ी बड़ी ज्वारन है। खेलती क्या है? पबजी। आप भी पबजी खेलती? हाँ जी, इससे पता चलता है हमलावर से बचना कैसे है, उसके ऊपर अटैक कैसे करना है। ये सारे अटैक पे मेरे से इस्तेमाल कर दे। ये ऐसे वॉरियर्स क्रिएट हो रहे हैं जिस तरह के बॉलीवुड बनाती है ना। ये पता नहीं है असला होता क्या है, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर इनसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं। मेरे नवाला फंसे गले च, मैं कहा पानी दे, कहते ठहर 2-4 बंदे मार लो। नहीं, मुझे उधर से एनर्जी ड्रिंक मिलनी थी ना। हाँ, खाना भी मिलता है जब मैं बंदे मार लेती हूँ, और उसके साथ साथ मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी मिलते हैं। मैंने कौन सी लड़ाई लड़नी है अब? तो आप गदागर हैं कोई कि आप इतनी खुश होती हैं कि आपको खाना भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं? अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं सर, उसमें देसी कुकड़ के पीस भी मिलते हैं, साथ सोडे की बोतल भी। एक कच्ची बस्ती थी पबजी खेलती है किसी कैद ज़्यादा मुल्क दी है क्या प्लेयर अनलिमिटेड बैटल ग्राउंड, राइट? जो नाम सामने आए मार दो, यानी कि अनलिमिटेड बैटल ना मुकन वाली जंग भावे 6 तुसी सौना जंग नहीं मुकनी। अच्छा जंग नहीं मुक। पबजी एक नशा है सर। जी, ये जिल्लत है। नशा तो बहुत बड़ी बात है। ये गेम्स जो हैं ये बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के बाद बनाई जाती हैं, ठीक है ना? ये वाकई ही एडिक्टिव हैं। ये भी एडिक्टेड हैं, वो भी एडिक्टेड है। कोई वजह है ना कि दोनों जो हैं क्यों एडिक्टेड हैं एक गेम के साथ। जी सर। गेमिंग है क्या? असल में टाइम किलर है ना। मेरे पास टाइम है और मैं उसको जो है शुरू में वहाँ से होता हूँ जी। फिर वो ये है कि वो इतना कंज्यूम करना शुरू करता है आपको कि जो टाइम आपको गेम में नहीं भी लगाना चाहिए वो भी आपका टाइम गेम में लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं रुकता, इसमें जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि आप बेहतर से बेहतर वेपन्स और अपॉर्चुनिटी और ये सारी चीज़ों के चक्कर में रहते हैं। इन ऐप परचेजेस जो होती हैं जी, उनके पीछे आप लग जाते हैं और आप चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये बेचारे सही कह रहे हैं मजलूम सर। और जो आप एडिक्शन कह रहे हैं ना, ये खाली आपकी सोच, आप साइकोलॉजिकल कह रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट दैट। जब आप कोई चीज़ अचीव कर रहे हैं, एक एक स्टेप लेवल आगे जा रहे हैं, उसकी वजह से आपका डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन जब आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड पे रहता है तो इट इज जस्ट लाइक अ सब्सटेंस अब्यूज। इट इज सब्सटेंस अब्यूज। सो ये एडिक्शन ऐसे खाली वर्बली नहीं है, ये एक्चुअली आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो साढ़े दौर च की कीमत होंदी सन, कबड्डी हाकी ग्राउंड 'ਚ जाना, रड़े होंदे सन पुराने, ऐ सीमेंट विकेट बनी है, तुसीं तो खेडी क्रिकेट भी, धुप्प पै रही होनी, पसीने निकल रहे हैं फ्रेश, बच्चे घरों निकलते नहीं कमरे जो। क्या गंदगी है वैसे तो। इसमें गंदगी की क्या बात है? यही वजह है। वो जनरेशन और आज की जनरेशन देखें, 20s 30s से इनको सीरियस इश्यूज, प्रॉब्लम्स, मेडिकल शुरू हो जाते हैं। फिट ही नहीं है, फिट ही नहीं, अनफिट रह रहे हैं। और इवन अगर हम इन्हीं की गेम्स की बात करें तो जब ये एक के बाद दूसरी खेलते चले जा रहे हैं तो सोते में भी होता है ना, एक और लेवल अचीव कर लें। सो जब आपका स्लीप
साइकिल पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो आपके हार्मोन्स, एक नहीं मल्टीपल हार्मोन्स इन्वॉल्व अच्छा, हैं। गेमिंग का ताल्लुक जंक फूड के साथ भी है, बिल्कुल है सर। क्योंकि ना वो टाइम निकाल सकते हैं कि प्रॉपर बैठ के सही तरीके का खाना खाएं। जी जी ठीक है ना, या बर्गर मंगा लेंगे या पिज्ज़ा मंगा लेंगे। मिडनाइट मील्स जो चल रहे हैं, बिल्कुल। इसके पीछे भी हार्मोन है, क्योंकि जब आप सारी रात सो के उठते हैं तो आपके बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो सुबह 8 बजे रिलीज होता है आपकी एक बॉडी साइकिल के मुताबिक। सर वो आपका क्या करता है, बॉडी के अंदर स्ट्रेस सिचुएशन में आपका शुगर रिलीज करता है। सो जब ये लोग कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से ना सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम डाउन जाता है, बिकॉज शुगर्स डू दैट, आपका मोटापा आता है, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस आता है, आपको कार्डियक डिजीजेज आती हैं, जो कि इन सब में मौजूद हैं। ये जनरेशन 45 साल की उम्र में वहां पहुंची होती है जहां हमारी जनरेशन 75 साल की उम्र में पहुंची। सर 20s में, लेट 20s में ये सारे सिम्टम्स पॉजिटिव हो गए। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हार्ट अटैक जो है वो आपको 22-25 सालों में हो सकता है, अब बहुत कॉमन है। ਉਹ ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਈ Pneumococcal होता है। ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ बैठ के ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਿਓ। लगे रहो, तुम लोगों के लिए जो नुस्खा कीमिया है वो है लगे रहो। तो पीछे चंद ऐसे गेम्स भी आई जिनके पीछे बहुत से लोगों ने खुदकुशियां की, जैसे ब्लू वेल का नाम बड़ा हमने Blue सुना whale था। का तो। तो सब वो क्या चीज थी, इज इट रियल? ब्लू व्हेल केम आउट ऑफ रशिया आई बिलीव, और उसका यही था कि वो डेयर करते थे। वो गेम आपको कॉन्स्टेंटली जो है ज़्यादा डेयर करती थी, और जब नफ्सियाती मरीज बना नफ्सियाती बना आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप वो नेक्स्ट लेवल और फिर नेक्स्ट लेवल अचीव करना चाहते हैं। जो स्टूडियोज़ हैं, जो गेमिंग स्टूडियोज़ हैं, जो पब्लिशर्स हैं, वो तेज़ डेवलपमेंट कर रहे हैं। 2-2, 3-3 हफ्ते के लिए वो गेम डालते हैं। उस गेम की लाइफ जो है उससे ज़्यादा नहीं होती। एक आधी गेम आती है। कुछ साल पहले जो एक बहुत ही पॉपुलर हुई थी गेम, वो 2 साल के बाद ख़त्म होगी, उसके बाद उसका कोई वजूद नहीं रहा। पोकेमॉन की जो गेम आई थी पूरी दुनिया में लोगों ने खेली, और विद इन मंथ्स खत्म हो गई। बहुत दरख्तों के पास जाके मैं खड़ा होता था पोकेमॉन पकड़ने के लिए। पोकेमॉन पकड़ने कहीं कभी कहीं मुश्किल से मिलते हैं। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਕੇਮਨ ਫੜਨ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਪੋਕੇਮਨ ਦਾ ਆਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਲਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੋਕੇਮਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੱਸਿਆ। GTA खेली है आपने? ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, ओ माय गॉड, इतनी मजे की गेम है। आपकी सोच है, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਭਾਰ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਣੀ, ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਣੀ। हाँ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਾਉਣਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾਉਣੀ। हाँ बिल्कुल। जिसके पास गाड़ी आ जाती है गाड़ी उसकी। अच्छा, उस गाड़ी में कोई बोटियां चोटियां होती हैं पुटकी। एडी पसमानदा है, कार्टूनों को सारे ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੇਮਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਵਕੋਕੀਨਾ ਖਾਈਏ ऐसे फाइल पी लें अगर हम। ਜਾਂ ਪਨਵਨੋਲ ਸਿਰਪ? पायोडीन पियो। ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਪਾਇਓਡੀਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਦੇਸੀ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ 9 ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਇਓਡੀਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਗੈਲਨ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਲਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਾਇਓਡੀਨ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਲਿਆ मैं मार्केट जाना। उमर जवेद साहब क्या कहने, 100 गोलियां मारो फिर मरता है ऐसा बंदा PUBG। आम बंदे ने 3 पोटे होंगे ना उंगलियां दे, 9 ने। लोग ऐसे गिनते ना 1 2 3 4 5 6, नहीं, ये ये ऐसे नौ। गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक ही हाथ में गिन जाता सारा कुछ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਤਲੀ 'ਚ 1.5 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਯਾਰ बहुत बेतरतीबा इंसान है। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਤੀ ਏਡੀ ਹੁੰਦੀ। इतनी जेलसी मैंने वैसे किसी गिट्ठे आदमी में नहीं देखी सर। नाज़रीन, कौमें अच्छी तालीम से ही आगे बढ़ती हैं और पाकिस्तान तालीम के शोबे में मगरबी ममालिक से बहुत पीछे है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बात पर तवज्जो देने की जगह हमने तालीम को ही अपना कारोबार बना लिया है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भारी फ़ीसों के एवज़ नौजवानों को मेरिट के बग़ैर दाखिला दे देती हैं और ऐसे नौजवानों को आला डिग्रीज़ देती हैं जो वो डिज़र्व ही नहीं करते हैं। इस टॉपिक पे आज के शो में बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से, अपने रिसर्चर से और डमी म्यूज़ियम से आए चंद गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपना तारुफ करा दिया, ए मेरी वाइफ है और ए मेरा बेटा है। अबू जी ए उरला परला ना समझना। ये बच्चा साड़ा पढ़ रहा है लेकिन टके दा रिजल्ट नहीं दे रहा, पैसे अन्ने वहां लवा रहे हैं। करते क्या हैं आप? 3-4 शोरूम ने अपने, स्पेयर पार्ट दी फैक्ट्री है, ते अल्लाह दा बड़ा करम है, वो कोई मसला नहीं। आप कौन है भाई? सिप्तैन जावेद नाम है जी मेरा। मैं एक यूनिवर्सिटी का VC हूँ और उसका ओनर भी हूँ। और ये आप ही की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? हाँ जी, ये ताबिश मेरे ही यूनिवर्सिटी में। वैसे 20 साल पहले आपकी आजम क्लॉथ मार्केट में दुकान नहीं थी? वो यू नो, मैं आ चुका हूँ आपकी दुकान पे। यानी आजम क्लॉथ मार्केट में दुकान थी
اب یونیورسٹی کا آنر. بالکل ایسے ہی آج بھائی واہ واہ واہ, واٹ اے موکری آف ایجوکیشن. سبطین صاحب مجھے ایک بات بتائیے, آپ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے کتنے % مارکس ہونے چاہیے؟ میرے خیال سے 45% بھی ہو تو میں ان کی فلسفی یہ ہے جس کو کہیں بھی اور جگہ نہیں ملتی وہ ان کی یونیورسٹی میں آ کے داخل ہو جائے. وہ اسٹوڈنٹس کہاں جائیں گے فیصل بالکل صاحب, صحیح جو کہتے ہیں آپ. محنت کرنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, سر جلدی آپ کہا کریں وہ نوٹ کہاں جائیں گے جو جیب میں آنا چاہتے ہیں, اکاؤنٹ میں آنا چاہتے ہیں. امی جی جی میرا اے دیکھو کنے پڑھے لکھے لوگ بھی تے میرے والیاں حرکتاں کرن ڈے نے. کیا تمہاری والی حرکتیں؟ اے کی سی جیب میں ڈال لو. نہیں تو آپ کو شکایت کیا کرتا کیا ہے؟ 24 گھنٹے جھکتے کرتا ہے, فون پہ لگا رہتا ہے, ڈھولکی بجاتا ہے. جھکتے کیا کرتا مطلب بھانڈے کو. نہیں کوئی بھی بات کرو نا آگے ایسی بات کرے گا کہ سارے لوگ لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں, ہنستے ہیں. اصل چ گل پتہ کی گھروں جانا پڑھن اوتھے واجیاں نے دکان تے بیٹھا رہندا. اوتھے تانوں پتہ پھر سارے لوگ ہسن کھیڈن والے نے. ویسے تسی بھی کامیڈی اچھی کرتے ہو. یہ آپ کیوں چھیڑ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ میں دیکھ رہا میں ایتھے بھی گیا میں لندن میں. ابا یہ سمندر ہے یہ لندن نہیں سمندر. بھائی تسی اتنے گئے ہو تو واپس کیوں آئے ہو؟ نیلا نیلا کی ہے جی. ابا جی یہ پانی ہے گا جب تلک کے وچ نہ ڈگ پینا, تانوں تو ویسے کچو کمے چوک کے لے جانا. دیکھو نا کیا بےہودگی کرتا چلا جا رہا ہے اور باپ کے سامنے بیٹھ. یہ ہے سیلف کانفیڈنس جو ہم انڈیوس کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس میں. آپ دیکھیے آج سے 30 سال 40 سال ادھر کوئی انسان اپنے گھر کے عام آدمی سے بھی ایسے بات کر سکتا تھا, اور وہ اپنے باپ سے لگا ہوا ہے. That is what we call self confidence. میرے ابو میرے دوست ہے کہ نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں بیٹا دوست میں ہاں. میں سر یونیورسٹی کا ہٹ بچہ ہے گا. یہ بات تابش بالکل ٹھیک کر رہا ہے. میرے سر بہت نائس انسان ہے لیکن سلو بہت بول دے, مینوں ٹینشن ہے. میجک کلب کا یہ پریزیڈنٹ ہے, میوزک اس میں بھی سر فہرست ہے, پوئٹری بھی کر لیتا اور ہے, کی بھی جا لینا, میں گا بھی لینا, سارا کچھ کر لینا. میں فٹافٹ دس دوں نا کی ہو گیا. اور وہ ڈگری جو آپ نے ایک پروفیشنل لے کے نکلنی ہے, وہ تو انہوں نے وعدہ کیا, وہ مجھے دیں گے. وہ ڈگری دے گا انشاءاللہ. دیں گے نہیں, بیچیں گے, آپ خریدیں گے. اچھا سر, گورنمنٹ اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کا یا پھر یونیورسٹیز میں میرٹ کا اتنا فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے, دیکھیں یونیورسٹی جو ہے نا وہ تحقیق کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ صرف ایجوکیشن امپارٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ آپ کو پڑھایا جائے, آپ کو سبجیکٹ پڑھایا جائے. وہاں آپ نے تحقیق کرنی ہے. پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں اصل جو ہے ریسرچ ہو رہی ہے, تحقیق ہو رہی ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں وہ فیسلٹیز نہیں ہے. ایک آدھی یونیورسٹی ہے جس میں کچھ فیسلٹیز ہیں, ادروائز جتنی میں نے دیکھی ہیں کہ جہاں پر لیبارٹریز کی ضرورت ہے, جہاں پر کمپیوٹر لیبس کی ضرورت ہے, جہاں پر ڈیٹا سینٹرز کی ضرورت ہے, جو سب چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. بلکہ پرائیویٹ میں تو سب سے اچھی ہونی چاہیے جتنا پیسہ ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے. نہیں ہے نا, ان کا مقصد جو ہے وہ تحقیق کا نہیں ہے, ان کا مقصد صرف فیس لینے کا. چند اچھے ادارے بھی ہیں پرائیویٹ, لیکن not all of them. لیکن سر بہت تھوڑے 10% 15%. مشکل سے, بہت مشکل سے. سر یہ فیسیں اتنی لیتے ہیں, ہم حیران ہیں, انہوں نے ایٹم بم بنانا ہے. نہیں فیس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن رزلٹ نہیں آ رہا. فیصد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں آپ کے پاس حرام کا پیسہ؟ بھائی اللہ نے دیتا ہی ہے نا. آفتاب صاحب اس کا اعلان نہیں کرتے, اسی لیے تو وہ مسخرہ بن رہا ہے. اور روز نوی نوی گڈی تے جاندا پھر جگتا کردا, مینوں سمجھ نہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, آپ پیسہ خرچ کر کے ایک اچھا 5 سٹار بانڈ بنا رہے ہیں. کیوں جی ماں جی, تانوں دسیا سی نا, پکی گل کر رہے ہو تسی. جی جی گورنمنٹ کالج کی ٹیبل پہ جاؤندے ہوندے سی بیٹھ کے. میں نے ڈگری لی ہے وہاں پہ, وہاں کا کوئی کلب نہیں چھوڑا, وہاں کی کوئی تنظیم نہیں چھوڑی, ہر ایک کا میں ممبر تھا, لیکن میں اسٹوڈنٹ بھی اچھا تھا, تمہاری طرح نہیں تھا. میں اسٹوڈنٹ سر بتائیں نا آپ, سر جلدی دس دیو خدا دا واسطہ. تانوں اندروں کس نے پھڑیا ہے؟ مجھے بات کرنے دو, جلدی گل کریا کرو. تسی لگدا گلی جگہ تے بیٹھ گئے کتے. تانوں پتہ میرے ابا جی بھی انجی پڑھے نے. ابا جی اپنے کالج چ باندر بنتے ہوندے, اور امی نوں پسند بھی ایز باندر ہی آئے سن. لیکن بیٹا وہ پڑھائی میں تو اچھے تھے نا. ہاں لیکن ان کی پوچھل بھی تو تھی نا. یہ تے مینوں ناروے نظر نہیں آ رہا. ابا جی اوتھے کہڑا سی پھوپھی ہے ہی چھڑ دے. ابا تیری اینک لا دے, تینوں کھمبا نظر نہیں آنا. میرے والد صاحب اور میرے سر دوویں تانوں پتہ ایکو کالج پڑھتے رہے نے. انہاں ڈرامہ بھی کیتا سی اس دور 'چ, وہ ککڑیاں دا تے ککڑاں دا بڑا چکر سی, اور میرے والد صاحب نے کم کیتا سی. ایز ککڑی نہیں ایز پنجا, ایک پنجا ہوندا سی واشیوں. لوکاں دے ڈائلاگ سن ابے دی صرف نیوندراں سی. تسی اینوں وگاڑ رہے ہو, تسی وگاڑ رہے ہو. میں نے کہاں بگاڑا ہے, آپ ہی باتیں بتاتے ہو. ڈیڈ میرے یار ہے, میرے دوست نے, میری جان نے. تسی اجے کتے ڈیڈ نوں دھوتی بنیا نہیں ویکھیا. انی کہ لکی دے اوتے انی کہ دھوتی بننی ہوندی. جیسے آپ نے بات کی نا کہ یونیورسٹی جو ہے وہ ریسرچ
के बारे में बताती है और सब? बताती नहीं है, करती है। जी करती है। ताबिश भी म्यूजिक पे थोड़ा सा काम करता हूँ मैं, रिसर्च कर रहे हैं। जी जी, मैं हालांकि रागों डिग्री जो रागदारी आपने देनी है क्या वो म्यूजिक की है? म्यूजिक की डिग्री को आप इतना बुरा क्यों समझ रहे हैं? म्यूजिक सीखने में कोई बुराई नहीं है, म्यूजिकोलॉजी की डिग्री दी जाती है। बिल्कुल टॉप सर। यूनिवर्सिटीज, दुनिया की यूनिवर्सिटीज वो म्यूजिकोलॉजी की डिग्री देती है। लेकिन इनकी जो बात हो रही है म्यूजिक और ड्रग्स, ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बहुत ही बुरा हाल है। तो मैंने अभी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी का माहौल देखा और लिटरली मुझे देख के डिप्रेशन हो रहा था। आज की नई जनरेशन किस चीज़ को एंजॉय कर रही है? इनको कोई परवाह नहीं है, इनको पता है कि इनकी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, लेकिन ये उसको नहीं देखेंगे क्योंकि इन्होंने किसी स्टूडेंट को जो है निकालना नहीं है इस बात को। अपनी आकबत नहीं याद इन्हें सर, ये जो खरबों रुपए कमा चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉन्सर्ट्स हों उनके सामने, मैं क्या करूं कि हम कर क्या सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चे इन्हीं यूनिवर्सिटीज में पढ़ते क्या हैं। मीडिया कोई रोल कर सकता है किसी तरह पेरेंट्स की अवेयरनेस में, किसी को यूनिवर्सिटीज को पॉइंट आउट करने में कि ऑफ कोर्स जब आप बताएंगे दिखाएंगे कि यहाँ पर इन स्पेसिफिक ये हो रहा है तो पेरेंट्स खुद नहीं भेजेंगे आई गेस। मैं समझता हूं कि पेरेंट्स जो है ना वो हॉस्टेज बन जाते हैं अपने बच्चों के। वैसे सप्तान साहब, ये डिग्री ले किस चीज़ की रहे? ये मैस कॉम प्रोग्राम में है जी। वैसे होना इन्हों मरास कौम च चाहिए। ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਵੜੈਚ ਕੌਮ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੁਬਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਬਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? 20-22 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 2-4 ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਇਹਦੇ। अमीन जी एक डिग्री मैं और करनी, और मैं करनी जे लम्स तो अब्बा जान क्या करते हैं तुम्हारे? वजह है ही कुछ नहीं बाकी काम क्या करते हैं? ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ। हाँ जी, स्पेयर पार्ट की फैक्ट्री जराबां ਬਣਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਮਿਸ ਇਹ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਪੇਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਸੰਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। वो क्यों? ਇਹ बुल फाइटिंग तो पहले ताबिश का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा अच्छा है। मैं कहता ताबिश, जी सर, आप बेटा ये गलत कर रहे हो, मुझे बात मुकम्मल करने दिया करो। फटाफट कर लिया करो, नहीं ना टाइम 19 मिनट का प्रोग्राम ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। प्रोफेसर साहब आपके अपने कितने बच्चे हैं? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਮੈਂ तो ਬੱਚੇ ਘਟਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ऐसे ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ताबिश you're too funny, too funny। ਇਹ ਫੌਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਟੂ ਫਨੀ। ਬੇਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਲ ਤੇ ਬਲਬ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਾਂਗਾ ਬੇਟੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲਮਜ਼ ਤੇ ਭੇਜੋ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ताबिश लम्स क्यों जाना चाहते हो? लम्स ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ। वैसे हमारे यहाँ भी को एजुकेशन है। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਜਾਂਦਾ ਲੈਣ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। मजहर मजहर ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। अब मेरी 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 बड़ी बात पहुंच सुनो। पहुंच है तो बच्चा तुम्हारा पढ़ रहा है। ताबिश इतना अच्छा पढ़ रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं तुम्हें इसका जीपीए बता दूं, तुम हैरान रह जाओ। 10ਵੀਂ GPA 1.5। ਇਹ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ 5 ਹੈ। बस यही समझ लो गन 0.5 है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਕੋ ਚੰਡ ਖਾੜੀ ਜੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੜ ਤੇ ਤਪਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वैसे क्या वजह है कि अफगानिस्तान क्यों तलाश कर रहे हैं आप? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। लिखा किसी मुल्क का नहीं हुआ, ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਨਾ अफगानिस्तान नहीं लिखा होगा। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ? ਅਸਫਹਾਨ। असफगान। ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਔਰ ਮੈਂ ਐਸੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਸੁਜਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋਪੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਓਏ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਹੋਣਾ ਹੋਰ, ਉਹ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ। आज के शो का वक्त खत्म, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।